सभी गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। साहेब भैया और नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है और दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे में भिखारी आता है, माँ भिक्षा दे दीजिए, माँ 2 मुट्ठी दाना दे दीजिए। इसी तरीके से दया से, भाव से, प्रेम से देवों के देव महादेव से दया मांगना है। और दूसरे में अनजान व्यक्तियों को हमें समझाना है, बताना है, भाई हम शिव के शिष्य बन चुके हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए। बहन हम शिव के शिष्य बन चुके हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए। शिव गुरु को महान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। देवों के देव महादेव तीनों लोक के नाथ हैं और हजारों साल से चले आ रहे हैं। तो जीवन में एक गुरु जरूर बनाना चाहिए। तो मैं तो यही कहती हूँ कि देवों के देव महादेव सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो इन्हीं को गुरु बना लीजिए। इसी तरीके से और अनजान व्यक्तियों को समझाना है और 3 अनजान व्यक्तियों को समझाना है और 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। तो रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हैं, उंगली द्वारा कर सकते हैं, सांस द्वारा कर सकते हैं। जैसे आपका दिल चाहे उसी तरीके से आप प्रणाम कर सकते हो 1 से 8 बार। और गुरुजी ये नहीं कहते हैं कि आप मेरा सुबह या शाम या दोपहर या अपना काम बंद करके मेरा 3 सूत्र का पालन कीजिए। गुरुजी का कहना है कि कभी भी सुबह शाम दोपहर कभी भी उनका 3 सूत्र का पालन कर सकते हैं और अपना काम भी करते रहो और उनका 3 सूत्र का पालन भी करते रहो। बस देवों के देव महादेव को अपने दिल में बसा लीजिए। जिसने अपने दिल में बसा लिए उनका जीवन धन्य हो गया। देवों के देव के पास भंडार है, दानी बरदानी है। वो तो बिन सोचे समझे हर किसी को और दान दे देते हैं। बिन सोचे समझे बहुत भोले, बहुत सीधे हैं। भोले भी हैं और भोले उनका नाम भी है और दानी वरदानी हैं। वो बिन सोचे समझे हर किसी को वरदान दे देते हैं। तो इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि आप भी देवों के देव महादेव को और अपना गुरु बना लीजिए। मैं कमलेश भक्ति, आइए आप सबका भक्ति भंडार में स्वागत है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और आधी कहानी सुनने पर अपमान होता है, पूरी कहानी सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए पूरी कहानी सुननी चाहिए। एक गुरु बहन थी तो उनके 2 बच्चे थे। तो एक बेटी थी और एक बेटा था। तो बेटा बड़ा था और बेटी छोटी थी। तो गुरु बहन खूब अच्छी तरह से उनका लालन पालन बढ़िया किया गुरु बहन ने और अच्छे संस्कार दिए। खूब अच्छी तरह से पालन पोषण संस्कार बढ़िया दिए थे। धीरे धीरे समय के अनुसार दोनों बच्चे बड़े होने लगे। समय आगे बढ़ता रहा, उसी तरीके से बच्चे भी आगे बढ़ते रहे। तो लड़का बड़ा था तो गुरु बहन ने और अपने बेटे की शादी कर ली और कहने लगी कि मेरे घर में बहू आएगी, बेटी चली जाएगी तो बहू आएगी। बेटी जाने से पहले अपने घर में बहू बुला लेती हूँ। यही सोच करके गुरु बहन ने और अपने बेटे की शादी कर ली। बेटे की शादी कर ली तो बहू थी, वो बहुत पढ़ी लिखी थी और
बहुत दिमाग की भी तेज थी। 2-4 साल शादी को हो गया तो एक बच्चे ने भी जन्म ले लिया। उसके बाद में गुरु बहन ने अपनी बेटी की शादी की तो बेटी की भी शादी बढ़िया ही घर में की थी और अपना धन बेटी को जितना उनके पास श्रद्धा से हुआ इतना अपना दिया और बेटी का भी शादी कर दिया। तो बहू थी तो बहुत पढ़ी लिखी थी और तेज भी थी। तो बहू उस टाइम पर कुछ नहीं बोली और बेटी की शादी के बाद गुरु बहन से लड़ाई और टेंशन करने लगी और कहने लगी कि आपने तो मेरा सारा घर बर्बाद ही कर दिया, क्यों कि जितना आपके पास बैलेंस था और सोना चांदी गहना था वो सारा कुछ आपने अपनी बेटी को दान में दे दिया। यही कह करके गुरु बहन से लड़ाई लड़ती थी। तो गुरु बहन कुछ नहीं कहती थी, कुछ नहीं कहती थी, बहू बोलती थी, वो अपनी बेचारी सुनती रहती थी और देवों के देव महादेव में अपना मन हर समय लगा के रखती थी। देवाजी देव महादेव दया कीजिए, शिव गुरु दया कीजिए, और इसी में वो अपना तन मन से श्रद्धा और भक्ति से अपने गुरु से मन लगाती थी। तो गुरु बहन की जो बहू थी वो तो बेचारी इतना करती थी उनके साथ में कि लड़ाई झगड़ा टेंशन, बस धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा। तो फिर बेटा भी वही बात कहने लगा कि माँ आपने तो हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा और आपने तो जितना बैंक बैलेंस था वो सारा बहन की शादी में लगा दिया और जितना घर में गहना था वो अपने दामाद के लिए लर और अंगूठी दे दी। तो अब मेरे लिए क्या बचा? माँ मेरी तो आपने जिंदगी ही बर्बाद कर दी। तो गुरु बहन थी वो कहने लगी कि बेटा ऐसा ये सब कुछ नहीं है और मैं बेटी को दी हूँ। तो बेटा जो आपकी पिताजी की कमाई थी वही कमाई से मैं अपनी बेटी की शादी की हूँ। और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा जो तुम्हारे माँ के घर से आया था उसमें से मैं तुम्हारा एक चम्मच भी नहीं दी हूँ जितना मेरे पति का कमाई थी। मेरे पति का कमाया हुआ धन था और बैंक बैलेंस था, उसी में से मैं अपनी बेटी की शादी की हूँ। तो इतना सुनी तो बहू और बेटा और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा टेंशन करने लगे और कहने लगे कि जो तूने इतना सब बेटी के लिए कर दिया है तो अब तुम्हारे रहने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है और माँ आप जहाँ मन चाहे वहाँ रह सकती हो, बेटी के घर भी जा सकती हो और कहीं भी रह सकती हो, हमारे पास जगह नहीं है। क्यों कि तुमने हमारा जीवन खराब कर दिया, जितना धन और पैसा था वो सब तुमने बहन की शादी में लगा दिया। तो गुरु बहन थी वो कहती थी कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, इसी तरीके से समझाती थी। लेकिन बहू और बेटा एक भी उनकी बात नहीं समझे। तो बहू और बेटा ने अपनी माँ को गुरु बहन को घर से निकाल दिया। तो गुरु बहन थी तो वो तो श्रद्धा और भक्ति से अपना देवों के देव महादेव पे विश्वास रखती थी। तो वो बेचारी एक मंदिर में चली गई और मंदिर में जा करके देवों के देव महादेव की, शंकर भगवान की पूजा अर्चना करने लगी। वहीं 3 सूत्र का पालन करने लगी और देवों के देव महादेव के चरणों में अपना सर झुका करके वहीं रहने लगी और उन्हीं की सेवा करने लगी। तो मंदिर में जितना चढ़ाया आता था,
देवों के देव महादेव अपनी दया से उनके लिए इतना करते थे कि गुरु बहन थी आराम से अपना मंदिर में रहने लगी, मंदिर में ही अपना आराम से रहे और वही अपना जितना चढ़ाया आए वही अपना खा ले, और मंदिर में ही देवों के देव महादेव की कृपा से कोई भी चीज का उनको कष्ट नहीं हुआ और वो वहीं रहने लगी। बहू बेटा ने तो घर से निकाल ही दी थी, लेकिन गुरु बहन ने अपने गुरु पर संपूर्ण विश्वास किया तो गुरु ने उनको जरा सा भी कष्ट नहीं होने दिया। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लास्ट में हर हर भोले जरूर लिख दीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम।